Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So today we will learn how to write official letter. So let's get started. Point to remember while writing letter. So आपको कुछ पॉइंट रिमेंबर रखने हैं जब भी आप लेटर को लिखोगे. So फर्स्ट है टाइम 15 मिनट्स. आपको हमेशा जब भी लेटर लिखना है तो आपको बस 15 मिनट ही देने हैं लेटर को, उससे ज़्यादा आपको टाइम नहीं देना है वरना आपका पेपर भी छूट जाएगा. सेकेंड इज़ थिंक बिफोर राइटिंग. कभी भी लेटर लिखने से पहले आपको सोच लेना है कि आप लेटर में क्या क्या चीज़ें डालोगे, क्या क्या डिटेल डालोगे. थर्ड इज़ गिव कंप्लीट इन्फॉर्मेशन. और आपको हमेशा जब भी लेटर लिखना है तो आपको उससे रिलेटेड जिस भी टॉपिक पे आप लेटर लिख लो तो उससे रिलेटेड आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देनी है, आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है. फोर्थ इज़ यूज़ शॉर्ट एंड क्रिस्प लैंग्वेज. आपको ईजी लैंग्वेज का यूज़ करना है, जितना हो सके उतने ज़्यादा शॉर्ट सेंटेंस और ईजी सेंटेंस बनाने हैं. एंड फिफ्थ इज़ डोंट यूज़ एब्रीविएशन. एब्रीविएशन का यूज़ नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है. लेटर में जो एब्रीविएशन का यूज़ है वो करना ही नहीं है ऑफिशियल लेटर में. जैसे आप यूज़ कर लेते हो ना टेलीविज़न को, टीवी, ये एब्रीविएशन होती है, तो इसका यूज़ नहीं करना है. और जब भी आप लेटर लिख रहे हो तो बी पोलाइट, मतलब एक पोलाइट मैनर में आपको लेटर लिखना है, चाहे वो कंप्लेंट लेटर हो चाहे वो कैसा भी लेटर हो, आपको एक पोलाइट लैंग्वेज में लेटर लिखना है. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. तो सबसे पहले जब भी आप लेटर लिखोगे तो उसमें बहुत सारी चीज़ें मेंशन करनी होती है. जो सबसे पहले टॉप पे आएगा वो एड्रेस. तो समझते हैं कि एड्रेस कैसे लिखना होगा. तो सबसे पहले आपको लिखना होगा सेंडर्स एड्रेस. जो भी लेटर लिख रहा है उसका एड्रेस लिखना होगा. समझ लो अगर आप लेटर लिख रहे हो तो आपको अपना लेटर लिखना होगा, या फिर कई बार क्वेश्चन में भी लेटर का एड्रेस दिया होता है तो उसी में आपको सेंडर का एड्रेस भी दिया होगा साथ में, तो वही एड्रेस आपको लिखना है. उसके बाद डेट मेंशन करनी है और उसके बाद यूज़ इंटरनेशनल फॉर्मेट फॉर राइटिंग डेट. आपको इंटरनेशनल फॉर्मेट यूज़ करना है डेट का. जैसे कि आप कई बार लिख देते हो 10/3/2022, ऐसे यूज़ नहीं करना. हमें ऐसे यूज़ करना है, हमेशा मंथ को इंग्लिश में लिखना है. लाइक 3 हमें नहीं लिखना है, हमें लिखना है मार्च. अगर 4 है तो उसकी जगह अप्रैल लिखना है. जो भी मंथ है उसके अकॉर्डिंग मंथ का नेम लिखना है और इसको अवॉइड करना है, ऐसे नहीं लिखना है. उसके बाद डालना है रिसीवर्स एड्रेस, मतलब कि जिसको आप लिख रहे हो उसका एड्रेस डालना है, उसमें आता है रिसीवर का एड्रेस. तो आपको समझ आ गया होगा. सबसे पहले लिखना है सेंडर्स एड्रेस, उसके नीचे डेट, और डेट का फॉर्मेट मैंने आपको बता ही दिया है, और उसके बाद लिखना है रिसीवर्स एड्रेस. तो ये फॉर्मेट हो गया एड्रेस का. तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं. आफ्टर एड्रेस यू हैव टू राइट सब्जेक्ट, एंड सब्जेक्ट शुड बी 1 सेंटेंस, नॉट मोर देन. और आपको जो सब्जेक्ट लिखना है वो एक सेंटेंस में ही लिखना है, उससे ज़्यादा नहीं लिखना है. सब्जेक्ट को ऐसे बनाना है कि सब्जेक्ट को पढ़ते ही पता चल जाए कि आप किस चीज़ पे लेटर लिख रहे हैं. तो चलिए आगे चलते हैं. आफ्टर सब्जेक्ट यू हैव टू राइट सैल्यूटेशन. इन सैल्यूटेशन वी ऐड डियर सर, डियर मैडम. सो आपको सैल्यूटेशन लिखना है सब्जेक्ट के बाद, उसमें डियर सर मैडम लिखना है. आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो, डियर सर या डियर मैडम भी. अगर आप उस इंसान को जानते हो जिसको आप लेटर लिख रहे हो तो आपको डियर सर या डियर मैडम नहीं लगाना, तब आपको डियर मिस्टर वर्मा मतलब कि सरनेम यूज़ करना है. और अगर आप नहीं जानते कि जिसको भी आप लेटर लिख रहे हो उसको नहीं जानते, उसका नेम नहीं जानते हो, तो आपको डियर सर या डियर मैडम करके लिखना है. तो चलिए अब आगे चलते हैं. आफ्टर दैट यू हैव टू राइट द बॉडी ऑफ द लेटर. सो इसमें वो चीज़ें आएंगी जितनी भी बॉडी, मतलब कि जितने भी कंटेंट आपको लेटर में जो भी चीज़ें डालनी है वो सारी चीज़ें बॉडी में ही आएगी. जैसे कि फर्स्ट पैराग्राफ मतलब कि इंट्रोडक्टरी पार्ट, इसमें बस सीधे आपको बताना है कि आप किस से रिलेटेड आपको लेटर लिखना है. जैसे आपको इंक्वायरी लेटर लिखना है, कंप्लेन लेटर लिखना है, या फिर प्लेसिंग फॉर ऑर्डर या फिर रिक्वेस्ट के लिए लिखना है. तो इसमें ये सारी चीज़ें आ जाएंगी फर्स्ट पैराग्राफ में. उसके बाद आपको एक लाइन छोड़नी है या फिर एक लाइन का स्पेस छोड़ना है. उसके बाद मिडल पैराग्राफ स्टार्ट करना है. मिडल पैराग्राफ में आपको सारी इन्फॉर्मेशन देनी है जो भी उस चीज़ से रिलेटेड है. उसके बाद आपको लास्ट या फिर कंक्लूडिंग पैराग्राफ लिखना है, जिसमें आप मतलब कि सजेस्ट करोगे या फिर जो भी एक्शन आपको लेना है वो सारी चीज़ें इसमें डालोगे. आफ्टर दैट इन द लेटर यू हैव टू राइट कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग. इन कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग 2 थिंग्स आर मेंशन, लाइक योर्स ट्रूली और योर्स सिंसियरली. सो आपको योर्स ट्रूली तब मेंशन करना है जब आप उस पर्सन को नहीं जानते हो जिसको भी आप लेटर लिख रहे हो, और योर्स सिंसियरली तब यूज़ करना है जब आप पर्सन को जानते हो. और हमेशा इस बात का ध्यान रखना, ये योर्स होता है ना कि योर होता है, और ना ही अपस्ट्रॉफी एस होता है. ये खाली योर्स होता है. हमेशा योर्स ट्रूली या योर्स सिंसियरली का यूज़ करना है. जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया है, योर्स ट्रूली का यूज़ तब करना है जब आप पर्सन को नहीं जानते हो,
और योर सिंसियरली तब यूज़ करना है जब आप उस पर्सन को जानते हो। उसके बाद आ जाएंगे आपके सिग्नेचर या फिर जो भी नाम दिया गया है क्वेश्चन में उससे रिलेटेड आपको सिग्नेचर करने हैं। उसके बाद उसका नेम लिख देना है, तो ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग हो जाएगा। तो चलिए अब आगे चलते हैं। तो चलिए अब एक एग्जाम्पल पूरा लेके लेटर का समझते हैं। तो मैंने एग्जाम्पल लिया लेटर ऑफ कंप्लेंट का। तो जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये है सेंडर एड्रेस। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि सबसे पहले आता है सेंडर एड्रेस, उसके बाद आता है रिसीवर एड्रेस। तो आपको सेकंड पे मेंशन करना है रिसीवर एड्रेस, और आपको देख लो डेट का फॉर्मेट यही होना चाहिए। मंथ के बाद कोमा लगाना है, उसके बाद ईयर डालना है, और इन दोनों के बीच में एक लाइन की स्पेस छोड़नी है। देन आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपको जो भी सब्जेक्ट है उसे शॉर्ट में लिखना है, जैसे कि कंप्लेंट अबाउट फॉल्टी सैमसंग मोबाइल फ़ोन। तो मैंने कंप्लेंट किसके खिलाफ़ की है, तो मैंने एक सैमसंग का फ़ोन परचेज़ किया था, वो उसमें बहुत सारी कमियां लिख ली है, तो उसी के खिलाफ़ मैंने कंप्लेंट करी है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आफ्टर दैट वी हैव टू राइट सैल्यूटेशन। इन सैल्यूटेशन वी कैन यूज़ डियर सर और डियर मैडम। बस एक बात का ख्याल रखना है आपको, डियर सर या डियर मैडम के बाद बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कोमा लगा देते हैं, यहाँ पे कोमा का यूज़ नहीं करना है। तो चलिए उसके बाद समझते हैं। उसके बाद आता है हमारा फर्स्ट इंट्रोडक्टरी पार्ट। लेटर का इंट्रोडक्टरी पार्ट में वो सारी चीज़ें डाल देनी है जिस भी पर्पज़ से आप लेटर लिख रहे हैं, जैसे कि काइंडली रिफर टू बिल नंबर 5657 डेटेड 11 जनवरी 2022 वाइड विच ए मोबाइल हैंडसेट Galaxy A7 of Samsung company was purchased from your shop. However, within 2 months of purchase, the phone has developed a number of problems. तो मैंने इसमें वो सारी चीज़ें डाल दी है जिससे लेटर पढ़ के पता चल जाए और मेरा पर्पस क्या है लेटर लिखने का वो पता चल जाए। जैसे कि मैंने जो मेरा फ़ोन का बिल नंबर है वो ये है, और मैंने कितनी तारीख को ख़रीदा था, 11 जनवरी 2022 को ख़रीदा था। फ़ोन का नाम क्या है, Galaxy A7, जो कि कौन सी कंपनी का है, सैमसंग कंपनी का है। किससे परचेज़ किया था, इनकी शॉप से मैंने परचेज़ किया था, जो मैंने शॉप ऊपर इनका जो एड्रेस मेंशन किया है, ठीक है। तो इस 2 महीने के अंदर ही इसमें क्या है, बहुत सारी प्रॉब्लम आ गई है, ठीक है। तो उसके बाद प्रॉब्लम जो है वो हम सेकंड पैराग्राफ में ऐड करेंगे। तो अब चलते हैं हम सेकंड पैराग्राफ मतलब कि मेन पैराग्राफ की तरफ। तो द हैंडसेट इज़ नॉट गेटिंग चार्ज, ठीक है। तो क्या प्रॉब्लम आ रही है उसमें, वो चार्ज नहीं हो रहा है। वी इवन गॉट द बैटरी चेक बट देयर सीम्स टू बी नो प्रॉब्लम विद द बैटरी। और हमने बैटरी को भी चेक कराया है, लेकिन बैटरी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी क्या हो रहा है, फ़ोन चार्ज नहीं हो पा रहा है। द स्क्रीन लाइट गॉट डिफ्यूज्ड टू, और जो स्क्रीन लाइट है वो भी डिफ्यूज्ड हो गई है। तो चलिए अब आगे चलते हैं। अब हमें कंक्लूडिंग पैराग्राफ ऐड करना है। तो इन कंक्लूडिंग पैराग्राफ में हमें वो सारी चीज़ें डालनी है जो हम चाहते हैं शॉपकीपर से। तो सिंस द प्रोडक्ट इज़ स्टिल अंडर गारंटी पीरियड, आई एम इनक्लोजिंग द फोटोकॉपी ऑफ द बिल एंड सेंडिंग द फ़ोन टू रिप्लेस और रिपेयर एट द अर्लीस्ट। तो हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं जो फ़ोन है हमारा वो भी अभी भी गारंटी पीरियड में, मतलब कि अभी वो गारंटी में है, और मैं उसके साथ जो बिल की फ़ोटोकॉपी है वो ऐड कर रहा हूँ लेटर के साथ, ठीक है। और या तो आप फ़ोन को रिप्लेस कर दो या फिर रिपेयर करके जल्द से जल्दी भिजवा दो। उसके बाद हमें क्या लिखना है, योर सिंसियरली, क्योंकि हम दुकानदार को जानते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें सिग्नेचर ऐड करना है। उसके बाद जो भी नेम क्वेश्चन पेपर में दिया है वो डाल सकते हो। अगर क्वेश्चन पेपर में नेम नहीं दिया तो आप अपना नेम भी यूज़ कर सकते हो। आई होप you got all the points. So if you like this video, please like, share and subscribe my channel. Thank you for watching.